तालिबान की तरफ से पोस्त की काश्त को ख़त्म करने की मुहिम शुरू की गई है और इस मुहिम को लेकर जुनूबी अफगानिस्तान सूबे हेलमंद के किसान मुतबादिल फसलों की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक ये खास रिपोर्ट देखिए। हेलमंद कई दहाइयों से अफगानिस्तान का सबसे ज्यादा पोस्त काश्त करने वाला सूबा रहा है। ये अंदाजा लगाया गया है कि हालिया बरसों में इसके कुल खेतों में से तकरीबन निस्फ को पोस्त उगाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फजलुर रहमान हेलमंद के दारुल-हुकूमत लश्करगाह में रहने वाले एक नौजवान किसान है। इसने कहा कि जब वो छोटा था तब से उसने यहाँ के हर किसान को अफयून उगाते देखा है। उसने कहा कि माजी में हम यहाँ पोस्त उगाते थे, लेकिन अब हम इसके बजाय कपास उगाते हैं। In the past, we grew poppy here, but now, as you can see, we grow cotton instead. सूबे हेलमंद में मकामी किसानों के लिए कपास सिर्फ एक मुतबादिल फसल है। जब से तालिबान ने पूरे मुल्क में पोस्त की काश्त पर पाबंदी लगा दी थी, मकामी महकमे ज़राअत के अमले के एक रुकन के मुताबिक, जिसने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त रखी, कहा कि सूबे में सबसे अहम 3 मुतबादिल फसलें कपास, गंदुम और मकई हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पोस्त की तरह मुनाफा बख्श नहीं है। जब तमाम लोग पोस्त काश्त कर रहे थे तो इसकी कीमत 330 अमेरिकी डॉलर फी किलोग्राम थी। अब ये तकरीबन 1600 से 2200 अमेरिकी डॉलर फी किलोग्राम है, क्योंकि इस पर पाबंदी आयद है। When all people were planting poppy, it was about $330 per kilogram. Now it's about $1,600 to $2,200 per kilogram because it's banned. 1 hectare of land can produce 225 kilograms of cotton. फिदा मोहम्मद एक किसान ने कहा कि मजीद अहम बात यह है कि यहाँ के ज्यादातर किसान किराएदार किसान हैं, जो अपनी काश्त की गई जमीन के मालिक नहीं है। कटाई के बाद इन्हें कुल कमाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मिलता है और कुछ फसलें फरोख्त करने के लिए बिल्कुल नहीं उगाई जाती हैं। इसने कहा, हम गंदुम भी उगाते हैं, लेकिन हम इसे फरोख्त नहीं करते। हम अपने खाने के लिए गंदुम उगाते हैं। मैंने 3 माह पहले 12 टन गंदुम की कटाई की, लेकिन मुझे सिर्फ 2 टन दिया गया। बाकी जमीन के मालिक का है। We also grow wheat, but we don't sell that. We grow wheat for ourselves to eat. I harvested 12 tons of wheat 3 months ago, but I was only given 2 tons. The rest belongs to the owner of the land. हेलमंद सूबे के महकमे ज़राअत के सरबराह मौलवी अब्दुल बारी शहाब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त का कुल रकबा तकरीबन 1,77,000 हेक्टेयर था, जिससे 650 टन हेरोइन पैदा करने के लिए काफी अफयून हासिल होती है। Even some farmers who live in extreme poverty also want our presence here. The Islamic Emirate of Afghanistan has called on the international community to help us for the sake of our poor countrymen. We also call on businessmen and companies to provide machines and other necessary materials for farmers. ये पहला मौका नहीं जब तालिबान ने अफगानिस्तान में पोस्त की काश्त पर पाबंदी लगाने की कोशिश की हो। सन 1990 की दहाई के अवाखिर में जब तालिबान इख्तिदार में थे, उन्होंने भी मुल्क में अफयून के खात्मे का अज़्म किया, लेकिन 2021 में अमेरिकी फौजियों की आमद के साथ किसान पोस्त की काश्त की तरफ लौट गए। अमेरिका ने गुज़िश्ता 20 बरसों में फसल को खत्म करने की कोशिश में अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन मुख्तलिफ मंशियात की पैदावार अफगानिस्तान की सबसे बड़ी गैर कानूनी इक़्तिसादी सरगर्मी बन गई है। अब तालिबान किसानों के लिए बैनुल अक़वामी मदद तलब कर रहे हैं, क्योंकि वो अनाज की खेती करने से दूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।